फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वर्ल्ड फेमस कुछ ग्रासलैंड के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल एग्ज़ाम्स में ग्रासलैंड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और जो कि कॉन्टिनेंट वाइज या फिर कंट्री वाइज पूछ लिए जाते हैं। सो कंटिन्यू वॉचिंग एंड लर्न ईजीली। हम कुछ निमोनिक्स का भी यूज करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मैप में आपको कुछ ग्रासलैंड्स दिख रहे हैं जिनमें से स्टेपीज, सवाना, पम्पास की 2 लोकेशंस हैं, एंड प्रेरीज और वेल्ड। इस तरीके से टुंड्रा बेसिकली टैगा टाइप की ग्रासलैंड का ही एक टाइप है। और भी कई सारे हैं जैसे कि सेल्वास, डॉन्स, ऑस्ट्रेलिया का डॉन्स भी है, और पुस्टाज। इन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप पर इन इमेजिनरी लाइंस की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है और बीच में हमारी रहती है इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और 23.5 डिग्री पे रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तीनों के बीच का जो रीजन है, इन तीनों के बीच का रीजन कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन, और इनके ऊपर और नीचे का रीजन टेम्परेट रीजन हो जाएगा। सो अगर ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में हमारा जो भी ग्रासलैंड इनके बीच वाले रीजन में आएंगे वो सारे के सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे। उसके अलावा जो भी आपको अदर रीजन में ग्रासलैंड दिखेंगे वो कौन से होंगे, टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड्स होंगे। सो आगे हम बात करते हैं कि ग्रासलैंड है क्या, घास के मैदान क्या होते हैं। इट्स अ ड्राई एरिया ऑफ लैंड डोमिनेटेड बाय ग्रास। घास प्रधान भूमि का एक शुष्क क्षेत्र होता है। घास बोले तो वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाएंगी जिनमें से बहुत बड़े बड़े पेड़ों का अभाव होगा और झाड़ियाँ भी बहुत कम पाई जाएंगी। द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय हर्ब्स एंड ग्रास। ह्यूज ट्रीज एंड shrubs are very rarely found in these regions. These ecosystems are mainly found in regions where there is a scarcity of water and not enough and regular rainfall to support the growth of plant and forest. ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, क्योंकि बारिश के ज़्यादा क्षेत्रों में हमें सघन वन देखने को मिलते हैं। इक्वेटर का एरिया हो गया और बाकी जैसे सदाबहार के वन हो गए, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ मिलते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और ग्रासलैंड्स की बात करें जिनमें बहुत बड़े बड़े पेड़ों का अभाव होता है और झाड़ियों का भी अभाव रहता है, ऐसे क्षेत्रों में बारिश कम मात्रा में होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, डेजर्ट वाला टाइप नहीं है, बट डेजर्ट और जितना भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है उसके बीच का हम पॉइंट ले सकते हैं। द ग्रासलैंड इकोसिस्टम लाइज बिटवीन द डेजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के फेमस इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड के बारे में। नंबर 1 पे आता है स्टेपी। स्टेपी का रीज़न क्या है, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। अभी हम इसको मैप पर भी देखेंगे, बट अभी ऐसे पढ़ लेते हैं। स्टेपी कहाँ पर है, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया के रीजन में। देन आता है पुस्टाज का एरिया हंगरी में। प्रेरीज कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए में, नॉर्थ अमेरिका। देन पम्पास पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। वेल्ड या कभी कभी वेल्ट भी लिखा रहता है, VELDT, ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। देन डाउन्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया वाले रीजन में। देन कैंटरबरी, ये पाया जाता है न्यूजीलैंड में। सवाना, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ। टैगा, जो हम लोगों ने टुंड्रा टाइप की वनस्पति देखी थी, टुंड्रा इसी टैगा में ही आता है, यूरोप और एशिया के रीजन में मिलता है, एंड समथिंग अफ्रीका में भी। सेल्वास साउथ अमेरिका में। इन सभी ग्रासलैंड को हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। उसके पहले जान लेते हैं कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं में पाए जाने वाले सारे ग्रासलैंड के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं स्टेपीज़ की। स्टेपीज़ का लोकेशन कहाँ पे है, अभी हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था, यूरोप एंड नॉर्थ एशिया के रीजन में। यूरोप एंड नॉर्थ एशिया का रीजन ये पूरा हो जाएगा आपका ईस्टर्न एशिया से लेकर के मिडल यूरोप तक का रीजन। ये आपका ग्रीन वाला जो दिख रहा है स्टेपीज़ का रीजन है। मेनली कभी कभी ऑप्शन में यूरेशिया लिख के आ जाता है, तो यूरोप प्लस एशिया मीन्स यूरेशिया।
यूरेशिया। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे यूरोप एंड एशिया को स्टिपल कर दिया गया है, स्टेपीज। इट्स नथिंग बट याद करने के पर्पज़ से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि यूरोप प्लस एशिया को स्टिपल कर दिया गया है, एंड दैट्स कॉल्ड स्टेपीज। वर्ल्ड फेमस इसे हम लोग द ग्रेट स्टेप भी कहते हैं। इट्स फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज स्ट्रेचिंग फ्रॉम यूक्रेन इन द वेस्ट थ्रू रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान टू अल्ताई, कॉपेट डैग एंड तियान शान रेंजेज इन चाइना। इसके रीज़न बताए गए हैं कि कौन कौन से देशों में ये पाया जाता है। पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया कॉन्टिनेंट वाइज रीजन हमें मालूम हो गया। कौन कौन से इसमें कंट्री आएंगे, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, और वेस्ट में हम अगर बढ़ें तो यूक्रेन में अल्ताई, यूक्रेन से लेकर के अल्ताई तक का रीजन, कोपेट डैग का रीजन, और तियान शान चाइना में है, तियान शान तक फैला हुआ है। इस ग्रासलैंड में मेनली घोड़े, गधे और गायें पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं पम्पास रीजन की। पम्पास कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पे पम्पास रीजन दिख रहा है, साउथ अमेरिका में है ये। दे आर फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स दैट कवर्स एन एरिया ऑफ 3 लाख स्क्वायर माइल्स और 7,77,000 स्क्वायर किलोमीटर्स फ्रॉम द अटलांटिक ओशन टू एंडीज माउंटेन्स। अटलांटिक ओशन ये दिख रहा है एंड एंडीज माउंटेन, इनके बीच का रीजन ये पम्पास कहलाता है, और ये मेनली अर्जेंटीना में पाया जाता है, बाकी उरुग्वे तक इसका रीजन फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रेरीज की। प्रेरीज में अगर हम देखें तो रॉकी फुटहिल्स हमें यहाँ पर मिलती हैं, रॉकी पर्वत का रेंज ये रहा, और ग्रेट लेक्स का रीजन ये है बीच में। तो प्रेरीज की बात की जा रही है ग्रेट लेक्स और रॉकी के फुटहिल के बीच में। ग्रेट लेक्स का रीजन ये पूरा आपका हो गया, जिनमें से कई सारी लेक्स शामिल हैं, जिनके नाम अगर आप जानना चाहें, सुपीरियर लेक है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है, एंड ऑन्टेरियो लेक भी है। तो इसकी प्रेरीज की लोकेशन हमें बताई जा रही है कि रॉकी माउंटेन और ग्रेट लेक्स के बीच वाला रीजन, ये रीजन आपको मिलेगा प्रेरीज का, येलो कलर से दिखाया गया है। अब आगे बात करते हैं सवाना की। तो सवाना रीजन ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पर है, मोस्टली ये अफ्रीका में दिख रहा है, बाकी अदर रीजन्स इसके ऑस्ट्रेलिया और एशिया में, और कुछ पोर्शन इसका साउथ अमेरिका में भी पड़ता है। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सवाना आर फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड म्यांमार, थाईलैंड रीजन इन एशिया एंड मेडागास्कर। अफ्रीका का पूरा रीजन ये हो गया, और साउथ अमेरिका कुछ पोर्शन पाया जा रहा है, देन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड म्यांमार का भी कुछ रीजन है, एंड देन थाईलैंड रीजन इन एशिया एंड मेडागास्कर। मेडागास्कर आपका ये वाला आइलैंड है, ये रहा मेडागास्कर का रीजन, जिसके बीच में मोजाम्बिक चैनल हमें देखने को मिलता है। देन अगला है पुस्टाज। पुस्टाज कहाँ पे पाया जाता है, यूरोप में। बीच में आपको ये लोकेशन दिख रही है हंगरी की, हंगरी में मेनली पुस्टाज पाए जाते हैं, और इस एरिया में हमें रिच ब्लैक सॉइल मिलती है। रिच ब्लैक सॉइल मीन्स जो रेगुर मिट्टी होती है वो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी रेगुर जो है वो यहीं की है, जो कि पुस्टाज के रीजन में पाई जाती है। ज़्यादा उपजाऊ का मीन्स ये है कि जैसे रेगुर मिट्टी में कपास की खेती ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में कपास उगाई जा सकती है, और अन्य जो भी फसलें रेगुर मिट्टी में होती हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी है। व्हीट प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, और शुगर पाई जाती है शुगर बीट से। शुगर बीट एक तरीके का पौधा है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में सुक्रोज होता है, और हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, इस तरह की कंट्रीज़ में ये पुस्टाज ग्रासलैंड पाए जाते हैं। यूक्रेन और रोमानिया की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में। अब हम बात करते हैं वेल्ट ग्रासलैंड की। वेल्ट ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है, और इसके सदर्न पोर्शन में। यहाँ पर मोस्टली मेज फार्म्स हैं, सीप्स और कैटल रेयरिंग।
The wild grasslands of Africa occur in the most southern portion of the continent, spreading through the political boundaries of South Africa, लेसोथो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना। इनकी लोकेशन आप देखिए, साउथ अफ्रीका का रीजन आपको दिखेगा अफ्रीका के बिल्कुल नीचे, ये वाला रीजन है साउथ अफ्रीका का। इसके अंदर ही दो कंट्रीज़ हैं, एक है लेसोथो एंड एक है स्वाजीलैंड। लेसोथो एंड स्वाजीलैंड इनके बिल्कुल बीच में पड़ते हैं, लेसोथो एंड स्वाजीलैंड। देन अगर हम बात करते हैं मोजाम्बिक की, तो मोजाम्बिक रीजन आपका ये वाला पड़ता है। उसके बाद में जिम्बाब्वे एंड बोत्सवाना। जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका से लगी हुई बॉर्डर रहती है जिम्बाब्वे की। एंड उसके बाद में बात की जा रही है बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना भी आपका जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका से लगा हुआ रीजन यहाँ पर है। इसके बाद में जस्ट आपका कंट्री आता है नामीबिया, जहाँ पे हम नामीब डेजर्ट भी पढ़ते हैं, ये है नामीबिया। क्लियर? तो वो सब हम डेजर्ट में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ग्रासलैंड की बात हो रही है। कौन सा ग्रासलैंड? वेल्ट ग्रासलैंड। इसका रीज़न क्या बताया गया है? मोस्टली सदर्न पोर्शन में ही पाया जाता है, जिनमें से कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? एक तो हो गया साउथ अफ्रीका, देन लेसोथो एंड स्वाजीलैंड साउथ अफ्रीका के दो अंदर के ही कंट्री हो गए, बाकी मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे एंड देन बोत्सवाना। इन रीजन्स में मोस्टली वेल्ट ग्रासलैंड पाया जाता है। सो एक बार हम फिर से सारे ग्रासलैंड्स को रिवाइज करते हैं, किसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्योंकि मोस्टली इनके बारे में ना पूछ करके डायरेक्ट कॉन्टिनेंट का नेम या फिर उसकी लोकेशन पूछ लेते हैं। तो स्टेपीज़ कहाँ पे पाया जाता है? स्टेपीज़ का रीजन है यूरोप एंड नॉर्थ एशिया। देन पुस्टाज, हंगरी। पुस्टाज मीन्स हष्ट पुष्ट लोग, हंगरी हैं, भूखे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। हल्का फुल्का निमोनिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो याद करने में आसानी रहती है, लेकिन हर एक चीज़ में निमोनिक्स का यूज़ करना, दैट मीन्स हमें वही याद रह जाते हैं, फिर रियल चीज़ हम भूल जाते हैं। देन स्टेपीज़ एंड पुस्टाज को हम निमोनिक्स से याद कर सकते हैं, यूरोप प्लस नॉर्थ एशिया, इसका स्टेपल कर दिया गया है, देन स्टेपीज़ बना है। पुस्टाज, पुष्ट लोग जो हैं हंगरी हैं। देन प्रेरीज, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का रीजन है, यूएसए में। 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। देन पंपास, पंपास का रीजन है अर्जेंटीना। वेल्ट कहाँ पाया जाता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा है साउथ अफ्रीका के रीजन में, जिसमें से अदर भी कंट्रीज़ थे, लेसोथो, स्वाजीलैंड, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। देन डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा गया है, ओशिनिया वाले रीजन में। कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। सवाना अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है, और कुछ पोर्शन इसका इंडिया में भी पाया जाता है एंड म्यांमार में भी था, तो एशिया भी हम इसे ले सकते हैं, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। टैगा, टैगा मीन्स ये टुंड्रा टाइप का ही है, जो यूरोप और एशिया में पाया जाता है। सेल्वास की बात करते हैं तो सेल्वास साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो ये रहे मेन ग्रासलैंड्स। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि एक आता है ग्रान चाको। ग्रान चाको ये कहाँ पे पाया जाता है? ग्रान चाको का रीजन है बीपी। बीपी मीन्स बोलीविया एंड पराग्वे। बोलीविया एंड पराग्वे। और यही वो दो कंट्रीज़ हैं जो कि साउथ अमेरिका में लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। बाकी सारे कंट्रीज़ के बॉर्डर पर कहीं ना कहीं वाटर बॉडी है, और ये जो हैं बोलीविया और पराग्वे, ये दोनों के दोनों लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इनमें ग्रान चाको ग्रासलैंड पाया जाता है। और अगर हम बात करें लाइनोस की, लाइनोस ये कहाँ पाए जाते हैं? ये मेनली वेनेजुएला एंड कोलंबिया के रीजन में। वेनेजुएला एंड कोलंबिया कहाँ पर? साउथ अमेरिका में। तो ये रहे हमारे कुछ फेमस ग्रासलैंड्स अराउंड द वर्ल्ड। आगे भी हम कुछ ऐसी ही सीरीज़ लेकर आएंगे, जैसे कि डेजर्ट हैं, माउंटेन्स, रेंजेस हैं, जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। So please like, share and subscribe my channel for the more upcoming videos. Thank you.